साल 2024 के मध्य में जब ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट तेजी से ग्रो कर रहे थे, अमेजॉन ने भारत में अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस की प्लानिंग शुरू कर दी थी। लंबे समय से भारत में एक मजबूत ई कॉमर्स प्लेयर रहने के बावजूद हाल के वर्षों में अमेजॉन को कई झटके लगे। सरकारी नीतियों और राजनीतिक माहौल ने कंपनी को बैकफुट पर ला दिया। रेगुलेटरी प्रेशर के चलते उसे उन सेलर्स को हटाना पड़ा जिसे उसने भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए कभी खड़ा किया था। यही वजह रही कि कंपनी को फूड डिलीवरी और एडटेक जैसे क्षेत्रों से भी बाहर निकलना पड़ा। अमेजॉन इंडिया ने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी की और अपनी टॉप की लीडरशिप में बदलाव किया। साल 2023 में कंपनी की ग्रोथ लगभग स्थिर हो गई थी, लेकिन बीते एक साल में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। पिछले साल की शुरुआत में अमेजॉन ने बाजार नाम से एक लो प्राइस मर्केंडाइज बिजनेस लॉन्च किया, जो मीशो की बढ़ती लोकप्रियता का जवाब था। अब एक साल के बाद कंपनी एक और ऐसे सेगमेंट में उतर रही है जिसने भारत में ई कॉमर्स को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है, क्विक कॉमर्स। जनवरी 2024 से अमेजॉन ने बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में अपने क्विक कॉमर्स सर्विस अमेजॉन नाउ को सीमित ग्राहकों के लिए लॉन्च किया। यह वही इलाका है जहां अमेजॉन के सबसे ज़्यादा प्राइम ग्राहक हैं। शुरुआत में इसने 4 डार्क स्टोर्स बनाए और अब हर दिन 2000 से ज़्यादा ऑर्डर पूरे कर रहा है। अमेजॉन के सीईओ एंडी जासी ने भारतीय टीम को क्विक कॉमर्स में पूरी ताकत लगाने के निर्देश दिए हैं। 2024 में हुए ग्राउंड वर्क, दिसंबर में हुए पायलट और जनवरी फरवरी में हुई छोटी सी शुरुआत के बाद अब अमेजॉन इस बड़े स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। कंपनी ने दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में 2025 के अंत तक 300 से ज़्यादा डार्क स्टोर खोलने का प्लान बनाया है। अब तक इसका डार्क स्टोर काउंट 5 तक पहुंच चुका है और अगले 3 से 6 महीनों में इसे बढ़ा करके 100 तक ले जाने की कंपनी की योजना है। व्हाइटफील्ड में सफलता के बाद अगला लक्ष्य बेंगलुरु के अन्य हिस्सों में इस सेवा को शुरू करना है। अमेजॉन के लिए बेंगलुरु हमेशा से ही एक मस्ट विन शहर रहा है, हालांकि कंपनी अभी भी इसे पायलट प्रोजेक्ट ही बता रही है। अमेजॉन का क्विक कॉमर्स मॉडल मौजूदा कंपनियों जैसा ही है। हर डार्क स्टोर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सर्विस देगा। डिलीवरी टाइमलाइन 10 से 15 मिनट की होगी। औसत ऑर्डर साइज 550 रुपये के आसपास रहेगा और प्रोडक्ट सिलेक्शन मुख्य रूप से ग्रोसरी पर केंद्रित रहेगा। लेकिन अमेजॉन के पास एक ऐसा सीक्रेट वेपन है जो इसे अन्य प्रतिस्पर्धियों पर भारी पड़ने का मौका दे सकता है, इसका विशाल प्राइम मेंबरशिप बेस। भारत में अमेजॉन के लगभग 16 से 20 मिलियन प्राइम ग्राहक हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत में कुल 30 मिलियन क्विक कॉमर्स के खरीदार हैं और इनमें से आधे से ज़्यादा अमेजॉन प्राइम्स के यूजर्स भी हैं। यानी कि अमेजॉन के पास पहले से ही एक तैयार ग्राहक वर्ग मौजूद है। इसके अलावा कंपनी के पास डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है, जिससे वह कस्टमाइज सिलेक्शन में बाकी कंपनियों से आगे निकल सकता है। शुरुआती नतीजों से यह संकेत मिल रहे हैं कि अमेजॉन की रणनीति प्राइम ग्राहकों के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहेगी। व्हाइटफील्ड में जहां यह पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां अमेजॉन नाउ को सिर्फ 1% प्राइम कस्टमर्स के लिए खोला गया था। इसका मतलब यह है कि जब इसे सभी प्राइम ग्राहकों के लिए लॉन्च किया जाएगा तब इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। अमेजॉन ने क्विक कॉमर्स के लिए अपनी सबसे मजबूत टीम को इस प्रोजेक्ट पर लगाया है। करीब 1 दशक से अमेजॉन इंडिया में काम कर रहे हैं निशांत सरदाना इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। सरदाना पहले कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को संभाल रहे थे, लेकिन अब उन्हें क्विक कॉमर्स की जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ हर्ष गोयल भी जुड़े हुए हैं, जो एफएमसीजी, ग्रोसरी और फार्मास्यूटिकल जैसी कैटेगरी को देखते हैं। गोयल पहले अमेजॉन इंडिया के तत्कालीन प्रमुख अमित अग्रवाल के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। इसके अलावा मैकिंजी से आए मयंक अग्रवाल को भी इस टीम में शामिल किया गया है। अमेजॉन ने इस प्रोजेक्ट के लिए बड़े पैमाने पर हायरिंग शुरू कर दी है। कंपनी प्लानिंग, फोरकास्टिंग, कैटेगरी मैनेजमेंट, कस्टमर एक्विजिशन, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स में नई भर्तियां कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि क्विक कॉमर्स टीम को अमेजॉन की ग्रॉसरी और एवरीडे एसेंशियल्स की टीम से पूरी तरीके से अलग रखा गया है, ताकि यह एक स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट की तरह काम कर सके। अमेजॉन की लॉजिस्टिक क्षमता पहले से ही मजबूत है, लेकिन इसके क्विक कॉमर्स के लिए कंपनी ने लास्ट माइल लॉजिस्टिक फर्म लोड शेयर के साथ पार्टनरशिप की है। यह दर्शाता है कि अमेजॉन इस प्रोजेक्ट को बाकी ई कॉमर्स बिजनेस से बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से चला रहा है। हालांकि ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट ने क्विक कॉमर्स का विस्तार कर लिया था, तब अमेजॉन इसे लेकर के संशय में था। ब्लिंकिट हर दिन 1.2 मिलियन ऑर्डर पूरे कर रहा है। जेप्टो
1.1 मिलियन ऑर्डर और स्विगी इंस्टामार्ट 9 लाख से ज़्यादा ऑर्डर। यहाँ तक कि फ्लिपकार्ट भी अब इस रेस में शामिल हो चुका है और उसने 1 लाख ऑर्डर प्रतिदिन का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेजॉन को इस मॉडल की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के संदेह था, लेकिन ब्लिंकिट के मार्च 2024 में एडजस्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पॉजिटिव होने के बाद अमेजॉन को यह बिजनेस वायबल लगने लगा है। अब अमेजॉन के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। भारत में उसने अब तक $6.5 बिलियन से ज़्यादा का निवेश किया है। अगर इंडस्ट्री की दिशा क्विक कॉमर्स की तरफ बढ़ रही है तो अमेजॉन के पास इसे अपनाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी को डर है कि अगर उसने तेज़ी नहीं दिखाई तो उसके प्राइम यूजर्स ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेजॉन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि यूएई और सऊदी अरब में भी क्विक कॉमर्स को स्केल कर रहा है। भारत की टीम इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी अहम भूमिका निभा रही है। अब बड़ा सवाल कि क्या अमेजॉन ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट और फ्लिपकार्ट को टक्कर दे पाएगा? प्राइम मेंबर्स की ताकत, डेटा और एआई का इस्तेमाल, मजबूत लॉजिस्टिक्स और बेहतरीन ऑपरेशंस, ये सभी चीज़ें अमेजॉन को एक बड़ी बढ़त दिला सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती समय की है। क्या अमेजॉन ने इस जंग में एंट्री लेने में देर कर दी है या नया खिलाड़ी सबको पछाड़ने के लिए तैयार है? आपको यह एनालिसिस कैसा लगा है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कीजिए। और आपका जो भी विचार हो, अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ भी आपके कमेंट्स हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।